नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजिता और आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। तो आज है 19 अप्रैल और दिन है शनिवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है दिन बुलेटिन का। आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। आज की इस बुलेटिन में कुणाल हत्याकांड को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है और साथ ही जानेंगे दिल्ली में लाउड स्पीकर को लेकर क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई और पुलिस से कैसे लेनी होगी लाउड स्पीकर की परमिशन। बिहार चुनाव को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी और बिहार में महागठबंधन किस प्रकार से पनप रहा है जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही राहुल गांधी जी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, जानेंगे आज की बुलेटिन में। एंड तक जरूर देखना। अभी शेयर मार्केट को लेकर भी चर्चाएं करेंगे और आप लोग कहां से देख रहे हैं बुलेटिन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से, यानी दिल्ली में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर लेनी होगी पुलिस की अनुमति और जारी हुआ है आदेश। यानी दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आदेश जारी किया है कि शहर में कहीं भी लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करने से पहले पुलिस से लिखित में अनुमति लेनी होगी। धार्मिक स्थलों पर भी तय मानकों के हिसाब से लाउड स्पीकर बजेंगे। लाउड स्पीकरों, सार्वजनिक संबोधन और प्रणालियों का दुरुपयोग करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिए जाएंगे। इस प्रकार से दिल्ली में आदेश जारी हुआ है। लेकिन लाउड स्पीकर और अजान को लेकर सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश दुर्ना ने भी आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था कि हम अजान को नहीं सुनना चाहते, तो हमको अजान जबरदस्ती लाउड स्पीकर पर ना सुनाई जाए। लेकिन इन सभी चीजों को देखकर और अजान के विरोध को देखकर दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया। आगे अब क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। वही खबर भी आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली सरकार ने डमी स्कूलों पर कसा शिकंजा और 10 स्कूलों को भेजा गया है नोटिस। यानी दिल्ली सरकार ने डमी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में स्कूलों में निरीक्षण का अभियान शुरू किया है और अधिकारियों ने बताया गंभीर मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर 10 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है और उन संस्थानों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर भी दिल्ली से, यानी दिल्ली में आपके पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने मारा छापा और आपने क्या प्रतिक्रिया दी है। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की है और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर कहा कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही पाठक के घर पर सीबीआई रेड ये कोई इत्तेफाक नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्रवाई विदेशी अंशदान विनिमय और अधिनियम के संबंधित मामले में हुई है। वही खबर आ रही कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक में टाटा के 3273 करोड़ के आईटी पार्क को मिली मंजूरी और 5500 लोगों को मिलेगी नौकरी। यानी कर्नाटक सरकार ने टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से बेंगलुरु के 3273 करोड़ की लागत से बनने वाले आईटी और आईटीएस बिजनेस पार्क को मंजूरी दे दी है। ये आईटीएस पार्क डोड्डाकुंडी इंडस्ट्रियल एरिया में 25.5 करोड़ भूखंड पर विकसित किया जाएगा और जिसका नाम टाटा इंटीरियर पार्क होगा और इससे करीब 5500 लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। वही खबर भी आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली में 110 अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत करार के लिए भेजा गया नोटिस। यानी दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 110 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया और उन्हें दिल्ली सरकार से करार करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को जल्द करार करना होगा और ताकि लाभार्थियों को दिक्कत न हो। और दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख के साथ 5 लाख और जोड़ने का फैसला लिया है। वही खबर भी दिल्ली से, दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री में वित्त वर्ष 2024 और 25 में हुआ है 7766 करोड़ का मुनाफा। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में शराब की बिक्री से 7766 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, बम्पर कमाई की है। और यह आंकड़ा 2021 और 22 से 6762.61 करोड़ और 2022 और 23 में 6833 करोड़ और साथ ही 2023 और 2024 में 7430.97 करोड़ था। अधिकारियों का कहना है कि मार्च के आंकड़े जुड़ने के बाद शराब से होने वाली दिल्ली सरकार की कमाई बढ़ सकती है। वही खबर आ रही है केजरीवाल की बेटी को लेकर, यानी कौन है अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता के पति संभव जैन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता एंजल इन्वेस्टर संभव जैन से शादी कर ली है और IIT दिल्ली से पढ़ाई कर चुके संभव इंटरैक्ट स्टार्टअप को फाउंडर और CEO और वह अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म ब्लैकस्टोन के इन्वेस्टर रह चुके हैं। हर्षिता केजरीवाल ने भी IIT दिल्ली से पढ़ाई की है। वही खबर आ रही कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस ने अनुच्छेद 142 पर उपराष्ट्रपति के न्यूक्लियर मिसाइल वाले बयान पर क्या कहा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से जुड़े अनुच्छेद 142 को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यूक्लियर मिसाइल वाले बयान पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र में सिर्फ भारत का संविधान सर्वोच्च है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल समेत कई भी पद संवैधानिक रूप से ऊपर नहीं है। निस्संदेह अन्याय के खिलाफ न्यायिक स्वतंत्रता और न्यूक्लियर मिसाइल है। वही खबर आ रही है खान सर को लेकर, यानी चर्चित शिक्षक खान सर ने की चीन के एजुकेशन मॉडल की तारीफ और भारत से तुलना की है। यानी चर्चित कोचिंग शिक्षक खान सर ने एक पॉडकास्ट में चीन के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं है, वहाँ वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम है और हम लोगों की क्या जरूरत है। स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए बच्चे हम कोचिंग वालों के पास आते हैं और भारत में अमीर गरीब की पढ़ाई का अलग अलग है। वही खबर आ रही है मेरठ से, यानी हत्यारों को मृत्यु दंड मिले और वही खबर आ रही है मेरठ से, यानी हत्यारों को मृत्यु दंड मिले। मेरठ में पति की हत्या को सर्वधर्म दिखाने वाली महिला
महिला की सास ने ऐसा कहा है। इंटरनेट में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के बाद उसे सर्पदंश दिखाने वाली महिला की सास ने कहा कि मेरे बेटे के हत्यारे को मृत्यु दंड कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। वही शख्स के छोटे भाई ने कहा कि हमारा परिवार टूट गया और हमने उस भाभी पर पूरा विश्वास किया था और ऐसे विश्वासघात की कल्पना कौन कर सकता है। वही खबर है यूनेस्को को लेकर क्या है नाट्यशास्त्र, जिसे यूनेस्को में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में किया गया है शामिल। यानी यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया और भारत भूमि का नाट्यशास्त्र भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। नाट्यशास्त्र में संगीत की विधाओं के साथ गायन, नृत्य और कविता, नाटक और सौंदर्यीकरण समेत कई विधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अंततः की कई नाट्यशास्त्र ही ऐसे आधुनिक समय में कई वाद्य यंत्र की जानकारी मिली। अगली खबर सीईटी परीक्षा को लेकर कर्नाटक में सीईटी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा गया और छिड़ गया विवाद। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा में सीईटी परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पहले कुछ छात्रों को कथित तौर पर जनेऊ उतारने के लिए कहा गया और जिसे लेकर विवाद छिड़ गया। राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्री एस.सी. सुधाकर ने कहा कि अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं अब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। और आपने अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।